गाइस, हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है और इंसान यहाँ पर सिर्फ 3 लाख साल पहले आए। तो लिरन्स, आर्किटेरियंस, प्लाइडियंस और एंड्रोमेडस जैसी सिविलाइजेशन इंसानों से करोड़ों साल पहले विकसित हो चुकी होगी और अब वो हमें जागृत करने पृथ्वी पर आ चुकी है। अब सुनने में ये काफी ड्रामेटिक लगता है, लेकिन क्या ये सच है? तो हे गाइस, वेलकम टू एलियन लैब्स। आज हम समझेंगे कि भाई इस तथ्य में कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है और आधुनिक इंसान यानी कि होमोसेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले धरती पर आए। ये डेटा नासा, ईसा और कॉस्मोलॉजी रिसर्च से पूरी तरीके से कंफर्म हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स हमसे बहुत पुराना है। मतलब कि ये सच है, यानी कि हमारा यूनिवर्स तो हमसे काफी पुराना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आर्किटेरियन, लेरन, प्लाइडियन जैसी स्पेसीज जरूर मौजूद होगी। और इसके पीछे की वजह यह है कि हमारा यूनिवर्स अगर एक शब्द में कहे तो अकल्पनीय रूप से विशाल है। सिर्फ हमारी मिल्की वे में ही करीब 100 से लेकर 400 बिलियन स्टार्स हैं और यूनिवर्स में ऐसे ही 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे और उनके चारों ओर घूमते अरबों खरबों प्लैनेट हो सकते हैं। अब इतना बड़ा यूनिवर्स हो तो ये कहना आसान है कि कहीं ना कहीं कोई तो होगा जो हमसे करोड़ों साल आगे हो सकता है। हमारा ये अनुमान लगाना लॉजिकली सही है, लेकिन हर बार अनुमान सच नहीं होता, सिर्फ पॉसिबिलिटीज होती है। तो क्या एलियन लाइफ हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अब ये सवाल ये है कि क्या यूनिवर्स में सिर्फ हम अकेले हैं? तो भाई, वैज्ञानिकों के अनुसार सिंपल माइक्रोबायल लाइफ कहीं ना कहीं जरूर हो सकती है। इसके अलावा हमसे काफी अधिक इंटेलिजेंट लाइफ भी पॉसिबल हो सकती है और एडवांस्ड सिविलाइजेशंस भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या लिरन्स, प्लाइडियंस, आर्किट्रियंस जैसी स्पेसीज का साइंटिफिक एविडेंस हमको मिला है? तो इसका सीधा जवाब है कि नहीं मिला है। आज तक हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि इन गैलेक्सीज से कोई एलियन आया हो जो कि हमसे ज़्यादा एडवांस्ड है। नासा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप, एनी ऑब्जर्वेटरी या किसी भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन ने इन स्पेसिस का कोई सबूत नहीं पाया। न ही कोई उनका प्लानिट मिला, न कोई स्पेसशिप, न कोई उनका सिग्नल हमको मिला और न ही कोई टेक्नोलॉजी सिग्नेचर। तो फिर ये नाम आखिर आए कहाँ से? तो देखिएगा इस ये नाम, तो ये न्यू एज स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन ग्रुप्स, चैनलिंग कम्युनिटीज, इंटरनेट साइंस फिक्शन फोरम्स और स्पिरिचुअल बुक्स, इन सभी से निकले हैं। इन फील्ड में लोग मेडिटेशन या ध्यान के दौरान ऐसे बींग्स को फील करते हैं और उन पर कहानी बनती है। इनका साइंस से कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी अगर कोई स्पेसिस इतनी एडवांस्ड होती तो उनका कोई टेक्नोलॉजी सिग्नेचर हमको जरूर मिलता, जैसे कि मेगा स्ट्रक्चर्स, डायसन स्पेयर्स, एनर्जी यूज पैटर्न्स, अनयूजेबल लाइट कर्व्स। लेकिन हमें आज तक ऐसा कुछ नहीं मिला। और यदि वो धरती पर आते तो डायरेक्ट एविडेंस जरूर मिलता, क्योंकि कोई स्पेसक्राफ्ट, कोई मटेरियल, कोई सिग्नल, बायोलॉजिकल सैंपल कुछ तो मिलना चाहिए था। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास वही जीरो एविडेंस है। अगर वे हमसे कांटेक्ट करना चाहते तो ओपनली करते। एक सिविलाइजेशन जो हमसे करोड़ों साल आगे हो, वो हमसे छुपकर क्यों घूमेगी? क्योंकि उनको हमसे छुपने की जरूरत नहीं है। और ये सारे नाम, लिरन, प्लाइडियन, एंड्रोमेडियन, ये सारे हमारी गैलेक्सियों से लिए गए नाम हैं। जैसे कि प्लाइडस एक स्टार क्लस्टर है, वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करने की पॉसिबल कंडीशंस नहीं है, क्योंकि वहाँ स्टार्स बहुत यंग है। लाइफ इवोल्व होने का टाइम वहाँ पर नहीं मिलता। और ये बात एस्ट्रोनॉमी के बेसिक फैक्ट से साफ हो चुकी है। लेकिन क्या एलियन एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो देखिए, हाँ, एलियन एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम किसी सिविलाइजेशन के नाम का अनुमान लगाकर यह ठप्पा लगाए कि भाई नहीं, इसी नाम की सिविलाइजेशन है, तो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि ये बात ठीक वैसी ही हुई जैसे मान लो किसी शहर में कोई आदमी होगा, लेकिन क्या उस आदमी का नाम राहुल शर्मा होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम वहां पर इंसान का दावा कर सकते हैं कि भाई वहां पर कोई इंसान होगा, लेकिन हम ये दावा नहीं कर सकते कि उस इंसान का नाम राहुल शर्मा ही होगा। हम उसके अस्तित्व का दावा नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास कोई सबूत ना हो। और इसी प्रकार एलियन लाइफ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन लेरेंस, प्लाइडियंस, ये सिर्फ कहानियां हैं। तो आखिर इंसानों से पहले कौन कौन एग्जिस्ट करता था? विज्ञान के अनुसार गाइस, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, गैस क्लाउड्स, कॉस्मिक डस्ट और कई सिंपल ऑर्गेनिज्म इंसानों से पहले विकसित हो गए होंगे। लेकिन किसी सुपर एडवांस्ड एलियंस के होने का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो फिर ये कहानी कि वो हमारी मदद करने आते हैं, ये कहानी कहाँ से आई?
तो इसका भी सिंपल सा जवाब है, देखिए इंसानों को गाइडेंस चाहिए, लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई बड़ी कॉस्मिक घटना कहीं पर चल रही है और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग किताबें, कोर्स, वीडियो कंटेंट ये सब बनाते हैं और इनको स्टोरी टेलिंग की तरह बेचते हैं, लेकिन इनका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है। लेकिन आखिर वैज्ञानिक एलियन लाइफ का पता कैसे लगाते हैं? तो देखिए सरल शब्दों में अगर समझे तो टेलीस्कोप के द्वारा, हम जेम्स वेब और हबल के द्वारा दूर के ग्रहों का वातावरण चेक करते हैं। इसके अलावा अगर कोई सिविलाइजेशन सिग्नल भेजे तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल सिग्नेचर के द्वारा भी हमको इसका पता चल जाता है। लेकिन अभी तक इन मेथड्स से एडवांस्ड एलियंस का जीरो एविडेंस हमको मिला है। और अगर एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं तो भाई अभी तक हमको मिले क्यों नहीं? तो इसकी भी सिंपल सी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इस सवाल को कॉस्मोलॉजी में फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। अब एलियन हमको नहीं मिले, इसके पीछे कुछ वजह हो सकती है, जैसे कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और शायद वो हमसे लाखों लाइट ईयर्स दूर हो। जैसे कि आज तक हम किसी एक्सोप्लैनेट पर नहीं गए हैं, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं। ऐसे ही हो सकता है कि वो भी कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हम लक्की हो, यानी कि लाइफ कहीं पर और जगह न हो। इसके अलावा लाइफ सिंपल भी हो सकती है, जैसे कि माइक्रोबायल बैक्टीरिया लेवल पर, या हो सकता है कि सिविलाइजेशंस की उम्र हमसे काफ़ी कम भी हो सकती है, वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी उनसे मैच ना हो, यानी कि हम बच्चे हो और वे देवता लेवल साइंटिफिक हो, या हो सकता है हम अकेले हो। इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी सच हो सकती है। अब सोशल मीडिया पर ये कहानियां क्यों फैलती है? क्योंकि ड्रामेटिक स्टोरी ज़्यादा व्यूज लाती है, लोग मिस्टीरियस टॉपिक्स ज़्यादा देखते हैं और बिना प्रूफ के बातें फैलाना काफ़ी आसान हो जाता है। और सच बताऊं तो रियलिटी इतनी सिंपल होती है कि लोगों को बोरिंग लगती है और इसीलिए वे फैंटेसी में विश्वास करते हैं। और अगर कल को सच में एलियंस मिल भी गए तो वे ऐसे तो बिल्कुल नहीं होंगे जैसा कि हम टीवी या इंटरनेट पर देखते हैं। रियलिटी में एलियंस हो सकता है बैक्टीरिया लेवल के हो, टीनी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या उनके प्लैनेट के हिसाब से उनकी बॉडी विकसित हो सकती है। लेकिन हाँ, हमारे जैसे एलियंस मिलना, ये पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो सकती है। और सबसे ज़रूरी सवाल कि भाई क्या हमको एलियंस से डरना चाहिए? तो देखिए वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर वो बहुत एडवांस्ड हुए तो उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं होगा, हम उनके लिए चींटियों जैसे होंगे। और अगर वो हमारे जैसे हुए तो फिर हमको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि यूनिवर्स में लाइफ पॉसिबल है, लेकिन इंटरनेट पर घूमने वाली हर कहानी सच नहीं होती। साइंस फैक्ट मांगता है और अभी तक इन स्पेसीज का एक भी फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। खैर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।